आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता है तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर के रोया। प्रभु की नजर से ये बच नहीं पाएगा, आया बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आया बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन।
मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का है झूठा झमेला। हमें ऐसा लगता है कि बहुत हमारे सगे संबंधी है, रिश्तेदारी, लेकिन किसी शायर ने कहा है बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जब हमारे पास कुछ धन दौलत आ जाते हैं, दूर के रिश्तेदार भी अपना जोड़ना शुरू कर देता है, हमारे काका के साला है। और जब गरीबी आ जाती है तो पास के रिश्तेदार भी हाथ छुड़ाते चले जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का है झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का है झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिन तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट से ये धर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट से धर ले। राम जी का नाम प्यारे ये काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तो मुक्त ये पाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति ये पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सद्गुरु कबीर रचित बीजक आज रामायणी नंबर
32वें साखी है। विवेकहीन के लिए वेद शास्त्र निरर्थक है। सदगुरु कबीर का बड़ा प्रसिद्ध पद है, अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादि उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहें कबीर खोजहि असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। इस पर अनेक संतों ने अपने अपने ढंग से अनेक बार टीकाएं व्याख्यान की है। आज सुंदर अवसर। सदगुरु कबीर कहते, अंधसो दर्पण वेद पुराना। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की चीज होती है, कोई आदमी, अंधे आदमी को दर्पण मिल जाए तो दर्पण से करेगा क्या वो? इस धरती तल पर जब दर्पण पहली बार आया तो बड़े आश्चर्य हुए लोग। कहा जाता है एक घर में एक घर का लड़का था, गया बाजार गया तो दुकानदार के पास एक दर्पण देखा, कांच जिसको कहते हैं। उन्होंने देखा इसमें बहुत बढ़िया फोटो लगा हुआ है, बहुत बढ़िया चित्र है। वो समझा नहीं ये चित्र है, उन्होंने समझा ये मित्र है। दुकानदार से पूछा, मित्र इसको कितने में दोगे? भाई साहब इसको कितने में दोगे? उन्होंने कहा 2 रुपया में ले जाओ। तो वो 2 रुपया में लेकर के चला आया। उनसे कभी बात करता, घर में लाए पेटी में रख दिए। जब कहीं से थक हार के आता फिर देखता, उनसे बात करता, मित्र तुम बहुत बढ़िया हो। तू आगे से भी आता, ऐसा लगता कि वो भी बोल रहा है। नमस्कार करते सुबह उठ करके। उनकी पत्नी तो हैरान हो गई, ये रात और दिन जब भी कहीं से आता है, इसको न तो बच्चे की चिंता, न पत्नी की चिंता, न बाप की चिंता, पता नहीं वो पेटी में रखा वो उसी को रात और दिन देखता रहता। कहीं से घूम फिर के आते वो पेटी को देखता। तो उनकी पत्नी को संदेह हो गई कि न जाने पेटी में क्या रखा। जाकर के देखी तो अभी जानती नहीं थी बेचारी ये कोई फोटो है कि क्या है। उनको उनकी ही जैसे सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। वो तो समझ गई, अच्छा तो इनसे प्रेम है इनका। जब इन्हीं से प्रेम था तो मुझे क्यों ले आए ये, इन्हीं से काम चलाए होते। वो रोने लगी, अपनी सास के पास जाकर कहने लगी, ओए दैया क्या बताएं मैया, ये तो मेरी शौत को लाकर के पेटी में रख गई है। मेरी शौत को ही पेटी में लाकर के रख लिए हैं और उसी को रात और दिन ये देखते रहते हैं। उनकी सास कहती, तुम्हें कोई भ्रम होगी। बहू कहती, नहीं मैया मेरी शौतन है, वो जवान है, सुंदर है। तो उनकी माँ भी जब काम में चला गया तो भी कहे मैं भी देखूं। तो वो बूढ़ी माँ एक दिन गई पेटी के पास, पेटी खोल के देखी तो वो बूढ़ी जैसे उनके भी फोटो। वो कहने लगी, अरे भाई तुम्हें लाना ही था तो कोई जवान लड़की लाते, ये कहाँ बूढ़ी को लेकर आ गए, क्योंकि उनके ही फोटो जैसे उसमें दिख रहे थे। तो कहानी कहती है जब उनको हकीकत जब पता चला कि ये कांच है, कोई बहू नहीं, कोई बुढ़िया नहीं, कोई जवान स्त्री नहीं, तब ये हंसने लगे। तो सदगुरु कबीर यहां पर वही आईना, वही दर्पण की बात कर रहे हैं। अंधसो दर्पण वेद पुराना। साहब कहते जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की चीज होती है, अंधे व्यक्ति को दर्पण हाथ लग जाए तो उससे उपयोग क्या करेगा? उसका कोई उपयोग नहीं। साहब आगे उदाहरण देते हैं, दरबी कहाँ महारस जाना। जिस प्रकार दरबी होती, करछुली होती, चम्मच जिसे आप कहते हैं या पलटा जिसे आप कह सकते हैं। साहब कहते हैं दरबी कहाँ महारस जाना। छठ रस व्यंजनों में जैसे चम्मच या करछुली घूमती रहती लेकिन उसके एक भी स्वाद नहीं जान पाती। 56 प्रकार के भोगों में अगर करछुली घूमती रहे फिर भी उस 56 भोगों के स्वाद से वंचित रह जाती है करछुली। ठीक इसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति वेद शास्त्रों में तो खूब
रमा पढ़ा, लेकिन वेद शास्त्र के यथार्थ को समझ नहीं पाता। बहुत से ग्रंथों को याद किया, वेद, पुराण, स्मृति, 6 शास्त्र, सब में घूमा, सबको पढ़ा, लेकिन उनका जीवन वैसा ही है जैसे पुस्तकों में रहे घून। उस पुस्तक में घून भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, लेकिन क्या कीड़े उस पुस्तक के महिमा को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। जिस प्रकार एक करछुली अनेक छठ रस व्यंजनों में घूमती हुई उस छठ रस व्यंजनों के स्वाद से वंचित रह जाती है, ठीक इसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति भी अनेक वेद शास्त्रों के अध्ययन करने के बावजूद भी उस वेद शास्त्रों के अंतर में क्या है, उसके भाव में क्या छुपा हुआ है, उस अर्थ को समझ नहीं पाता। जैसे एक उदाहरण दूं, रात्रि के अंधेले में जब बच्चा रोता है, माँ उनको चुचकारती है, भुरियारती, लेकिन बच्चा जब फिर भी रोना बंद नहीं करता तो माँ उसको आंगन में ले जाती है। वह आंगन जहाँ पर चंद्रमा उतरा हुआ है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ रही है, वहाँ पर लेकर के जब माँ उसको घुमाती है, पुचकारती है, बेटा वो देखो चंदा, ओ चंदा मामा, तो लड़का समझता है माँ मुझे उंगली दिखा रही है। उस उंगली के माध्यम से तो माँ उस चंदा को दिखा रही है, लेकिन लड़का समझता है माँ मुझे उंगली दिखा रही। वो लड़का माँ की उंगली को पकड़ लेता है। माँ उस लड़के को उंगली के माध्यम से चंदा को दिखा रही, लेकिन वो लड़का समझता है मुझे माँ चंदा दिखा रही है और उंगली को ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार हम वेद शास्त्रों के शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन शब्दों में छुपे निहितार्थ अर्थों को समझ नहीं पाते, निहित अर्थों को समझ नहीं पाते, यथार्थ अर्थों को समझ नहीं पाते, और शब्दों को हम ढोते रहते हैं। और कैसे ढोते रहते हैं? सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, जसखर चंदन लादी भारा, परिमल बास न जाने गंवारा। जिस प्रकार खर कहते हैं गड्ढा को, चंदन के भार को लाद करके व्यापारी, पहले जब गाड़ी घोड़ा नहीं थे तब लोगों के पास परिवहन का जो साधन था वो घोड़ा, गाड़ी, ऊंट, हाथी से लाद करके चले जाते थे। सदगुरु कबीर यहाँ पर खर अर्थात गधे का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार गधा चंदन के भार को लाद करके तो चलता है, लेकिन परिमल बास न जाने गंवारा, उस चंदन के बास को वे जान नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अनेक वेद शास्त्र, कुरान और पुराण, बाइबिल, गीता इत्यादि के बोझ से तो लदा हुआ है, रटा हुआ है, घोंटा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है उसको समझ नहीं पाते। हमारे वेद शास्त्रों में अनेक आत्मज्ञान की बातें भरी हुई है, उपनिषदों में आत्मज्ञान की बातें भरी हुई है, लेकिन हम केवल कुछ जातिवाद से हम अपने जीवन को रंग लिए, कुछ अपने जीवन को अंधविश्वास से रंग लिए, लेकिन उसमें आत्मज्ञान की जो बातें हैं कि अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सब तुम्हारे हैं तुम सब में हो, ये बात को समझ नहीं पाए और आदमी ने आदमी के बीच दीवालें खड़े कर दी। जातिवाद की बात उठाते हुए हमने कहना शुरू कर दिया हमें भगवान ने मुख से पैदा किया, इसलिए हम पूजनीय हैं। उस बात में और उन बातों के बीच में और बहुत सी यथार्थ बातें थी। घोड़े में, गधे में, हाथी में, शूद्रों में, सब में अपना सा मानो, अपना जीव अपना सा मानो। जिस प्रकार आपको अपमानित कर दे कोई तो आपको अपमान लगता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो औरों को भी तुम अपमान करते हो, क्या पीड़ाएं नहीं होती? हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को तलवार निकाल करके काट दो गर्दन तो एक ही बार में वो आदमी मर जाता है, लेकिन एक आदमी को तुम बार बार अछूत हो ये शब्द कहते जाओ
वो जीवन भर बेचारा तिल तिल करके मरता। इसलिए उन्होंने कहा हत्या करना कोई बड़ा पाप नहीं, बल्कि उस आदमी को क्षुद्र कह देना, अछूत कहना और बार बार ये बात दोहराना, उससे भी बड़ा पाप है। हमने अनेक कर्मकांड की बातों को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन आत्मज्ञान की जो बातें उसमें छुपी हुई है उस बात को समझ नहीं पाए। और कैसे समझ नहीं पाए? जिस प्रकार एक गधा चंदन के भार को तो ढोता है, जीवन भर ढोता है, लेकिन उस चंदन की कीमत को समझ नहीं पाता है, सुगंधी को समझ नहीं पाता है। मैंने सुना है कि एक राजा एक लकड़हारा से प्रसन्न होकर के चंदन के बहुत बड़े जंगल को उसको भेंट कर दे, ताकि ये आदमी अपनी गरीबी से मुक्त हो जाए। उनका रोज का ये काम था, जंगल में जाकर लकड़ी काटता और लकड़ी काट करके कोयला बनाता और कोयला बना करके शहर में ले जा करके बेचता। लकड़ी की अपेक्षा कोयला ज़्यादा कीमत बिकती। तो ऐसा ही रोज करता। राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने सोचा ये आदमी गरीब है, इनको शायद जंगल, चंदन का जंगल दे दूं तो शायद इनकी गरीबी दूर हो जाए। चंदन बड़ी कीमती लकड़ी होती। जब चंदन के जंगल मिल गया तो वो करता वही था जो रोज करता था। राजा ने सोचा था कि चंदन की लकड़ी शहर में बेच करके धन से विपुल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का काम था, जरा भी दिमाग लगा नहीं पाया। रोज का जो काम था, लकड़ी को कोयला बनाता और ले जाकर के शहर में बेचता। तो चंदन की भी लकड़ी को काटा और काट करके कोयला बनाया, शहर में ले जा करके बेचता। तो वही रेट बिकता जो बम्बुल की लकड़ी को कोयला बिकता था। बम्बुल की लकड़ी का जो कोयला जिस रेट में बिकता, वही रेट में चंदन का कोयला बिकता था। राजा ने सोचा कि ये बहुत दिन हो गया, अब लकड़हारा की गरीबी चली गई होगी, जाकर देखूं। तो देखा आधा से ज़्यादा जंगल कट चुके हैं, लेकिन जिस झोपड़ी में वर्षों पहले रहा करते थे वही झोपड़ी में आज भी रह रहे हैं। राजा को बड़ी निराशा हुई, जाकर के पूछा, अरे लकड़हारा बता, तुमने जंगल की आधी लकड़ी काट ली, चंदन की लकड़ी, लेकिन तुम्हारी गरीबी क्यों दूर नहीं हुई? उसने कहा, सरकार, मैं कल तक जिस प्रकार लकड़ी से कोयला बना करके बेचता था, उसी प्रकार आज भी ये चंदन की लकड़ी से कोयला बना बना करके बेच रहा हूँ। इससे गरीबी कैसे दूर हो जाएगी? उतने पैसे से तो मैं केवल जीवन गुजारा का सामान खरीद सकता हूँ। राजा ने माथा ठोक लिया और माथा ठोकते हुए कहा, रे भले आदमी, मैंने देखा तुम बम्बूल की लकड़ियों को काट करके कोयला बना बना करके बेचते हो, बड़े परिश्रम करते हो। तुम चंदन की इस लकड़ी को बेच करके काफ़ी पैसे कमा सकते थे। मैंने चंदन का जंगल दे दी, लेकिन तूने आधे जंगल की चंदन की लकड़ी काट लिए, फिर भी तुम्हारी गरीबी नहीं दूर हुई। इसका एक ही कारण है, तुमने चंदन की लकड़ी को कोयला बना बना कर बेच दिए। कोयला बनाने के बजाय इस चंदन की लकड़ी को अक्खा लकड़ी तुम बेच आते तो हजारों करोड़ों रुपए एक साथ मिल जाता। ठीक हमें भी ये सुंदर शरीर मिला हुआ है, मानव शरीर, लेकिन हम इसका उपयोग कर क्या रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव में, विषय वासनाओं में, गंदी आदत में हम अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। एक बार नानक से किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ये जीवन का मूल्य क्या है, ये जीवन की कीमत क्या है? गुरुदेव ने बिना कुछ किए उनको एक सुंदर लाल दे दिया, लाल जो एक कीमती आभूषण होता है। और नानक ने कहा, तुम्हारे उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे ये काम कराओ, ये लाल को शहर में बेच आना, और बेच करके मत आना, इसका कीमत पता लगा करके आना, बेचना मत। वो शिष्य गुरु के इस कीमती लाल को लेकर के गया एक सब्जी के मंडी में। सब्जी के मंडी में जाकर के एक सब्जी बेचने वाले को पूछा कि भाई साहब, इसका कीमत क्या दोगे? गुरु ने कहा कि बेचना मत,
तो मैं केवल कीमत पूछने आया हूं कि कीमत क्या है इसका, मैं बेचूं तो कितने रेट में ले पाओगे। दुकानदार जो सब्जी बेचता था उन्होंने कहा इसका वजन तो 250 ग्राम है, तो मेरे पास 250 ग्राम का जो बट है उसी बट का प्रयोग करने लगूंगा, इसी लाल सुंदर है इसका प्रयोग, बट के जगह इसी का प्रयोग करने लगूंगा। तो आधा किलो ये 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम के इसके कुछ आलू ले जाइए। अब सब्जी वाला की किसी जौहरी की कीमत या किसी आभूषण की कीमत तो कोई जौहरी जान सकता है ना। सब्जी बेचने वाले के पास जाओ और ये लाल की कीमत पूछो तो वही रेट बताएगा जो आज तक सब्जी बेचता रहा। वो आगे बढ़ गया, उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है बेचना मत, और आप कहते हो कि 1-8 किलो आलू ले जाओ, मैं बेचूंगा नहीं। आगे बढ़ गया, आगे एक जौहरी के दुकान में गया, जौहरी से कहा कि इसका कीमत क्या है। उन्होंने कहा, सुंदर लाल को देखकर मन में प्रसन्नता हुई, उन्होंने सोचा कोई कीमती धातु है, उन्होंने कहा 1000 रुपए ले जाओ। शिष्य ने कहा गुरुजी ने कहा है बेचना मत, केवल कीमत पता लगा करके आना। आगे बढ़ा तो एक जौहरी पारखी था, पारखी जो हीरे मोती का परख करता हो, जैसे शब्दों के पारखी होते हैं, खेल के पारखी होते हैं, अनाज के पारखी होते हैं, इसी प्रकार वो आदमी आभूषण का पारखी था। उन्होंने उस सुंदर आभूषण लाल को देखा, उन पर मस्तक झुकाया, सुंदर सफेद कपड़ा एक बिछाया, उन पे रख करके उन्होंने दंडवत किया 3 बार। उनकी कीमत जान गया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि पूरी कायनात, मेरी पूरी संपत्ति बेच करके भी इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती है। शिष्य ने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा है बेचना मत। और गुरु जी के पास आए, नानक के पास आए, नानक के चरणों में पैर, चरणों में सिर रख करके कहा गुरुदेव। सब्जी वाले के पास गया तो उन्होंने कहा 1-2 किलो आलू ले जाओ। जौहरी के पास गया तो उन्होंने कहा 1-2 हज़ार ले लो। लेकिन पारखी के पास गया तो उन्होंने कहा मेरी पूरी संपत्ति बेच करके भी इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। नानक ने कहा बस तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को तंबाखुर के भाव बेच रहे हैं, बीड़ी तंबाखुर में अपने जीवन को खपा देते हैं और जीवन के इतिश्री कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो इस जीवन में थोड़ा राजनीति कर लेते हैं, और कुछ ऐसे गिने चुने पारखी हैं जो अपने इस जीवन का कल्याण में लगा देते हैं। तो ये कीमत, इस जीवन का कोई कीमत नहीं है, मूल्यांकन इसका किया नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपने जीवन को केवल विषय वासनाओं के भाव में बेचे जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं जिस प्रकार चंदन के बांस को गधा समझ नहीं पाता है, भले ही उसका बोझ ढोता है, लेकिन उसकी सुगंधी से वंचित रह जाते हैं। साहिब कहते हैं कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। जो अहंकारी आदमी होता है, अभिमानी आदमी होता है, वो आदमी आत्म तत्व से वंचित रह जाता है। व्यक्ति विनम्र होकर के भी किसी चीज को पाया जा सकता है। दान देने वाले का हाथ सदा ऊंचा रहता है, लेकिन लेना चाहो तो सदा नीचे हाथ रख करके लेना पड़ता है। नल के पास कोई प्यासा जाता है तो नल के नीचे अपने हाथों को, अंजलि को रखना पड़ता है, तब कहीं वो तृप्त हो पाता है। इसी प्रकार कोई ज्ञान अर्जन करना है तो ज्ञान अर्जन करने के लिए ज्ञानी के पास वर्षों वर्षों बैठ करके, पास बैठ करके, नीचे बैठ करके ज्ञान अर्जन करना पड़ता। लेकिन अहंकारी लोग, गुरुदेव के पास एक पढ़े लिखे कोई ज्ञानी आए, उनकी मंडली में आए। मंडली में के संतों से पूछा कि इनकी डिग्री क्या है, क्या पढ़ा लिखा है, वेद शास्त्र के बारे में कुछ जानता।
मंडली में संतों ने बताया तो उनको बड़ा असंतुष्टि हुई। जैसा वो चाहता था वैसा उनकी डिग्री के बारे में, शास्त्र के बारे में सुनने में नहीं आया। तो जब वे संत से मिले, गुरुदेव से मिले, तो बिना संबोधन किए, बिना हाथ जोड़े, बस श्लोक पर श्लोक झाड़ते चले गए। ऐसे अज्ञानी लोगों को क्या ज्ञान मिल पाएगी? रहनी संपन्न संत कोई मुख से बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ता? लेने वाले पास से जैसे फूलों की बाग से जब गुजरते हो तो फूलों की बाग से सुगंधी मिल जाती। पानी के पास जाते हो तो पानी में रहे शीतलता आपको मिलती। आग के पास जाओगे गर्माहट मिलेगी, और ये तब होगी जब अपने लेने की जिज्ञासा होगी, अनुभव करने की जिज्ञासा होगी। इसी प्रकार ज्ञानी संतों के पास जाओगे और मन में अहंकार रखोगे तो अहंकार से भरे हुए मन, जिस प्रकार बांसों में गांठें होती है और गांठें के चलते उसमें सुगंधी घुस नहीं पाती, जैसे चंदन के वृक्ष के पास रहते हैं बहुत से झाड़ियाँ, वो सारी झाड़ियों में भी चंदन जैसे मालूम पड़ने लगते, सुगंधी आने लगती है। लेकिन बांस जीवन भर चंदन के पास रहते हुए भी वो गांठों के कारण सुगंधी से वंचित रह जाते हैं। बेधा ढाक पलाश, बेना कभू न बेदिए, जो डिग रहिए पास। साहब ने कहा जिस प्रकार बांस में गांठ होने से चंदन की सुगंधी से वंचित रह जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के पास रहते हुए अहंकारी व्यक्ति ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए विनम्र होकर के संत गुरुजनों के सानिध्य सेवा भाव करते हुए मन को कोमल बनाएं। विनम्र व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अहंकारी व्यक्ति जहाँ के तहाँ रह जाता है। इसलिए सद्गुरु किसी संत ने कहा, नन्हे होय के पीऊ। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ अपने स्तनपान कराती है, तो दूध पीने के लिए नन्हा होना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान अर्जन करने के लिए छोटा बनना पड़ता है। तो साहिब कहते हैं, अंध सुदर्पण वेद पुराना। सदगुरु कबीर कोई वेद शास्त्रों के विरोधी नहीं, बल्कि वे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और ज्ञान की बातें हैं उसको समाज के बीच रखते हैं। बहुत सी बातें हैं जो जीवन में उपयोगी है उसको वे स्वीकार करते हैं, परंतु जिसकी आंख ही फूटी हुई है वे उससे क्या ले सकते हैं। यहाँ उसका उन लोगों पर व्यंग है जो शास्त्रों एवं ग्रंथों को तो बहुत पढ़ते हैं परंतु आचरण की जगह पर कोरे रहते हैं। करछुली सभी व्यंजनों में फिरती है परंतु वह उनके रसों को कब जान सकती है। कुछ मनुष्य भी करछुली के समान है, वे खूब पढ़ते हैं, नाना शास्त्रों को मथ डालते हैं परंतु जीवन के स्तर पर कोरे के कोरे रह जाते हैं। पुस्तकों के भीतर कीड़े भी निवास करते हैं परंतु वे क्या जाने कि इनमें क्या है। जो शास्त्रों के कीड़े बने होते हैं उनकी भी यही दशा है। गद्दा चंदन का बोझ ढोता है, वह उसका महत्व नहीं जानता। इसी प्रकार कुछ लोग विद्या और शास्त्र पढ़ने का मद ढोते हैं। एक पंडित जी संतों की मंडली में पहुँचे, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, वही उदाहरण साहब ने यहाँ पर उद्धृत करते हैं। तो इस प्रकार जसखर चंदन लादी भारा, परिमल बास न जाने गंवारा, कहें कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। इस प्रकार रामायणी 32 नंबर की यहाँ पर पूर्ण